हर रोज मैं घूम ही आती हूँ तुम्हारे शहर, हर रोज मैं घूम ही आती हूँ तुम्हारे शहर। मेरी यादों के रास्ते ये फासले नहीं आते। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी चंद्रा। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल प्रवासी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ अपनी एक नई कहानी जिसका शीर्षक है पीले फूल। उस दिन अचानक ही माहिरा से मुलाकात हो गई। किनारी बाजार की चहल पहल, दूर तक लगे रंगीन फुदने, सीप की चूड़ियां, रंग बिरंगे चुनरियों के छोटे छोटे स्टॉल के बीच अचानक दिख गई। 2 पल लगा पहचानने में। करीब 6-7 साल पहले आखिरी बार देखा था। पतली सी कमर अब थोड़ी बढ़ गई थी, कंधों पर भी वजन लगाया था। बाल वैसे ही थे, लंबे पर गुथे हुए। माहिरा वही है कि नहीं, आश्वस्त होने के लिए धीरे से मैंने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ी, नीली आंखें पहले छोटी हुई, फिर आश्चर्य से फैल गई। कबीर, तुम यहाँ इतने सालों बाद? कितने सालों बाद देख रही हूं ना तुम्हें। बोलते हुए उसकी पुतलियां मेरे ऊपर घूमने लगी। अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट। मतलब बहुत ध्यान दिया जा रहा है आजकल लुक्स पर। सुनकर लगा वही पुरानी माहिरा मुझे वापस मिल गई है। कहाँ हो माहिरा आजकल? कैसी चल रही लाइफ? शादी की? ये पूछने का मन था मेरा, पर मैंने पूछा नहीं। मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी बात हो जिसका सिरा उसके अतीत को कुरे दे। क्या कर रहे हो आजकल कबीर? शादी की? मेरे हिस्से के सवाल उसने ही पूछ लिए। वेब डिजाइनिंग का काम करता हूँ। वाइफ भी सेम फील्ड की है। दोनों मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं। मैंने कहा वाइफ मतलब शादी कर ली तुमने? हाँ माहिरा, अब जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलनी चाहिए ना। शादी, बच्चे, अपना घर। सही कह रहे हो, जिंदगी को पटरी पर चलना बेहद जरूरी है। माहिरा ने धीरे से कहा। इस बार आवाज की खनक गायब थी। मैंने पूछा, तुम कैसी हो? क्या सब चल रहा है लाइफ में? ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा, कहकर वो दुकान के किनारे झूल रहे दुपट्टे देखने लगी। मैंने दुपट्टे के कोने में लगी छोटी झुनकियों को बजाया। सुंदर दुपट्टे हैं, 4-5 अपनी पसंद से चुन दो ना, वाइफ के लिए लेता जाऊंगा, खुश हो जाएगी। उसने हाँ में सिर हिलाया और दुपट्टे देखने लगी। किस कलर की चाहिए? उसने पूछा। कोई सी भी ले लो यार। हाँ, एक लाल जरूर लेना, मैंने उसे कहा। मैं दुकान के बाहर उसे देखता रहा। वो अपने काम में लगी थी। हर दुपट्टे को उठाकर देखना, उसकी मोती घुंघरू की जांच परख, कहीं कोई टूटा तो नहीं। फिर कंधे पर डालकर उसकी लंबाई देखना। पहले भी तो यही आदत थी उसकी, हर काम में परफेक्शन। चीजों को परखने का कितना तजुर्बा था उसको, बस इंसान को परखने का हुनर नहीं आया। तभी तो वत्सल के इतनी करीब होती गई।
कोई कागज अगर आंखों के एकदम पास कर दो तो उस पर लिखा कुछ भी दिखता नहीं, सारे अक्षर धुंधले। उसने यही गलती की। वत्सल के इतने पास कि कुछ साफ दिखाई नहीं, सब धुंधला। मुझे याद है हर रोज उसके ऑफिस के टेबल पर मैं पीले फूल देखता था, कभी अमलतास, कभी पारस पीपल, कभी येलो लिली और कभी नरगिस। माहिरा, ये रोज फूल क्यों होते तुम्हारे टेबल पर, और वो भी सिर्फ पीले रंग के? तुम्हें कोई और रंग पसंद नहीं क्या? लड़कियों को तो लाल गुलाब अच्छे लगते हैं। मैंने कहा तो उसने जवाब में सिर्फ एक स्माइल दे दी। एक बार मैं साईं मंदिर के पास से गुजर रहा था, माहिरा को निकलते देखा। लिफ्ट दे देता हूं सोचकर मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। सैंडल पहनने के बाद उसने लाल गुलाब खरीदे। जैसे ही पलटी मैं दिखा। तुम यहाँ मंदिर आए थे? नहीं, गुजर रहा था इधर से, तुम्हें देखा तो रुक गया। वैसे गुलाब लिए तो अर्पित कर देती ना भगवान को, साईं बाबा को तो बहुत पसंद है गुलाब। साईं बाबा को गुलाब अर्पण कर आई क्या अपने लिए लिया है? उसने हंसकर कहा। मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है कबीर, बल्कि लाल रंग ही मुझे बहुत पसंद है, प्रेम का रंग है। चलो अब चलते हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पसंद लाल गुलाब और टेबल पर पीले फूल। पर जल्दी ही ये गुत्थी सुलझ गई जब एक दिन वत्सल को उसकी टेबल पर येलो लिली रखते देखा। बड़ा मीठा एहसास हुआ था देखकर। मैं हमेशा से प्रेम पसंद करने वाला व्यक्ति रहा। आजकल के फास्ट फूड वाले जमाने में 70-80 की दशक वाला प्यार कहाँ देखने को मिलता है? लड़का चुपके से फूल रख रहा और लड़की उसे चुपके से उठाकर पॉट में रख रही। आंखों ही आंखों में चल रहे इस खूबसूरत प्यार का एकमात्र मूक गवाह मैं ही था। समय काफी तेजी से बीता। लाल गुलाब पर अब नरगिसी आवरण था। माहिरा खुश थी कि उसका रिश्ता अब 70-80 की दशक वाला नहीं था, आगे बढ़ चुका था, शायद बहुत आगे। मैंने बोला था एक बार, शादी कब कर रहे हो तुम लोग? जल्दी ही। वत्सल अपना बड़ा ऑफिस ले रहा, बस वो हो जाए फिर। मैं खुश था। दो प्रेमियों की मंजिल करीब थी। इच्छा थी कि इस मंजर का गवाह बनता, पर बन नहीं पाया। बहन की शादी में गांव गया, फिर अचानक से कितना सारा नया जुड़ता चला गया मेरे साथ। बहन की शादी, नई कंपनी से बुलावा, नया जॉब, नया शहर, नए लोग। इस बीच सब कुछ पुराना पीछे छूटने लगा। पुराना ऑफिस, पुराना शहर, पुराने लोग, माहिरा, वत्सल, सब पीछे। करीब 6 महीने बाद उस शहर ने दोबारा बुलाया। वत्सल के ऑफिस का कायाकल्प था। महंगे इंटीरियर डिजाइन के साथ शीशे सा चमकता आलीशान ऑफिस। वत्सल से मिलना हुआ। जिज्ञासावश मैंने पूछ लिया, इतना सब कैसे? उसने बेफिक्र सी स्माइल फेंकी और कंधे उचकाकर बोला, सब मेरी वाइफ की मेहरबानी है। वाइफ सुनते ही मुझे माहिरा का ध्यान आया। माहिरा? उसकी मेहरबानी? माहिरा? वत्सल के बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने इससे पहले ये नाम नहीं सुना। टॉकिंग अबाउट माई वाइफ, माया। माया? ये कौन है यार? तूने माया से शादी की है, पर प्यार तो माहिरा से करता था ना? वो कहाँ गई? क्या हुआ उसका? प्यार? ये किसने कहा तुमसे? ऑफिस में काम करती थी, मेहनती थी, नेचर की भी ठीक ठाक थी, दोस्ती थी हमारी,
सच कहूं तो दोस्त भी नहीं थी, एम्प्लॉय थी। माहौल अच्छा बना रहे इसलिए मैं फ्रेंडली रहता था, बस। उसके लड़खड़ाते शब्द झूठ की चुगली कर रहे थे। मेरे कल्पनाओं का प्रेम धराशायी होने लगा। माया जीत गई थी। कहाँ गई माहिरा, मैंने पूछा। उसने जॉब छोड़ दिया, शायद बेहतर कुछ मिल गया होगा, तुम्हारी तरह। चल यार अब चलता हूँ, अर्जेंट मीटिंग है। वो चला गया। कहते हैं झूठ को कितना भी चाशनी में लपेट दो, रहता तो झूठ ही है। पर यहाँ झूठे इश्क को पीले फूलों में लपेटकर सौंपा गया था किसे। वैसे इश्क, प्रेम जैसे शब्द ऐसी जगह नहीं जचते हैं। ये प्रेम नहीं, उन्माद होता है, एक जिद, एक जुनून। स्वार्थ पर टिके ऐसे रिश्ते मतलब पूरा होते ही अलग दिशा में निकल लेते हैं। मुझे माहिरा की फिक्र हुई। जो भी मुमकिन नंबर था सब लगाकर देख लिया। खो गई थी लड़की। और आज इतने सालों बाद यहाँ कहाँ थी, क्या हुआ लाइफ में, मूव ऑन किया या नहीं, अनगिनत सवाल उठ रहे थे जहन में। पर समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। ये लो, मैं 7-8 दुपट्टे ले आई। इतने प्यारे रंग हैं, लेते जाओ, पसंद आएंगे वाइफ को। वैसे भी यहाँ जैसे दुपट्टे जल्दी नहीं मिलते। देखा माहिरा दुपट्टे लेकर सामने खड़ी थी। सारे अच्छे हैं। आ माहिरा, आ बैठते हैं कहीं यार, इतने दिनों बाद मिली हो, चल ना गप्पे मारते हैं। उसकी सपाट आंखें मेरे चेहरे पर गड़ गई, जैसे चेहरा पट रही हूं। आओ उधर। उसने एक कॉफी शॉप की तरफ इशारा किया। कॉफी लेकर हम कॉर्नर में बैठ गए। अब पूछो कबीर, कैसे झेला मैंने सब, क्या हुआ मेरे साथ, अब कैसी हूँ, पूछो, बताती हूँ सब। उसकी आंखों में दर्द छलका। जब सब जानती हो तो बताओ ना माहिरा। मुझे भी जानना है, क्योंकि तुम दोनों के बीच मुझे जो दिखा था वो प्यार था। फिर क्या हुआ जो उसने मुझे बीच में टोका? वत्सल ने मुझसे प्यार नहीं किया था कबीर। संभावनाएं तलाशी थी, कुछ मिली, कुछ नहीं मिली, तो आगे बढ़ गया। पता है कबीर, गलती हमारी होती है। हम इंसान में वो चीज तलाशते हैं जो उसके पास नहीं होती। मेरी गलती थी, मैंने वत्सल में प्रेम को ढूंढा। अब जब उसके भीतर ये था ही नहीं तो वो बेचारा देता भी तो कहां से देता। उसके पास जो था वो उसने मुझे दिया ईमानदारी से। धोखा, बहुत ईमानदार था वो। तभी तो अंदर का सब बाहर कर दिया जल्दी जल्दी। जानते हो, मैं कई दिनों तक बेचैन रही, अपने आप से रोज लड़ती। कैसे भरोसा किया, कैसे प्रेम किया इस इंसान से। कभी बदला लेने का मन करता, कभी उसे जी भरकर थप्पड़ मारने का मन करता। पर धीरे धीरे सब गुस्सा बैठ गया। बेचैनी इसलिए थी क्योंकि मैंने नफरत पाले रखा था जो मेरे स्वभाव से मेल ही नहीं खाता। अपच होता रहा भीतर ही भीतर। अब निकाल दिया मैंने उस नफरत को। ये नहीं कहूंगी कि आगे बढ़ गई हूं, क्योंकि मैंने अपने दुपट्टे का एक कोना उसी टेबल पर टांग रखा है जिसके फूलदान में पीले फूल अब भी सजे हैं। खुश हूं, और हाँ, मुझे अपनी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं। अभी हिम्मत ही नहीं किसी और पर विश्वास करने की। अब थोड़ी देर चुप बैठे रहा। मैं उसकी तरफ देखता रहा, शांत थी। उसने कॉफी का आखिरी घूंट भरा और खड़ी हो गई। अब चलती हूं कबीर, देर हो रही, दोबारा आओ तो जरूर मिलना। वो जाने लगी। मैंने कहा, रुको जरा।
मैंने पैकेट से लाल दुपट्टा निकाला और उसे देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए था, तुम्हें लाल रंग बहुत पसंद है ना? उसने दुपट्टे को देखा और होठों को फैला दिया। हाँ, बहुत, प्रेम का रंग माना जाता है ना। लेकिन अब मुझे ये पसंद नहीं, अगर तुम देना चाहते हो तो ये दे दो, कहकर उसने पैकेट से पीला दुपट्टा निकाला। यह मेरे लिए ना प्रेम का रंग यही है कबीर, पीला, कम से कम इस जन्म में तो यही रहेगा। उसने दुपट्टा अपने गले में लपेट लिया और जाने लगी। मैं उसे जाते देखता रहा। देर तक पीला दुपट्टा हवा में हिलता रहा। आज इस पीले रंग में उम्मीद दिखी मुझे। दुनिया इतनी भी उदास नहीं जितना हम समझते हैं। जब तक प्रेम को जीने वाले ऐसे लोग हैं, तब तक दुनिया उदास हो ही नहीं सकती। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे हैं मौसमी चंद्रा को, उनकी ही कहानी पीले फूल के साथ। अगली बार मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।